हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक स्टेट लाइन का एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 19 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है, 19 में आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको एक लाइन दे दी, ये और ये दो लाइनें आपको गिवन है और क्या है, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है इस लाइन के साथ। मतलब क्या है कि ये वाली लाइन इस लाइन के साथ में, ये दोनों लाइन एक इक्वल एंगल को बना रही है। ठीक है, तो गाइस अब तक मैंने आपको जितनी भी क्वेश्चंस कराए हैं सब में मैंने हमेशा आपसे ये बात कही कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर जिस क्वेश्चन में अगर एक फिगर पॉसिबल है तो प्लीज आप फिगर पे फोकस करें। फिगर से बहुत चीजें इजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है, स्टेप्स को समझने में हमें आसानी रहती है। तो चलिए गाइस देखते हैं फिगर क्या कहता है, इसका फिगर किस तरीके से बनेगा। मैंने माना गाइस लाइन कुछ ऐसे गई है, ठीक है, ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है। L1 की क्या है, y इक्वल टू कोई सी भी लाइन कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। और ये आपकी 2y इक्वल टू x प्लस की 3। अब क्या बोला इसने, y इक्वल टू x प्लस के 4। इन दोनों लाइन के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, इंक्लाइंड है ना। तो क्या हुआ, मैंने माना ऐसे गई लाइन y इक्वल टू x, क्योंकि दोनों से ना इक्वल एंगल बना रही है। तो यानी कि माना ये भी थीटा है और ये भी थीटा। देखो ये क्या है आपकी L3, समझ रहे हो ना गाइस क्या होगा इसमें। ये बोला है कि देखो ये जो दो लाइनें आपकी थी L1 और L2, इन दोनों के साथ में ये L3 लाइन y इक्वल टू mx प्लस के 4 इक्वल एंगल बना रही है ना। तो आया समझ, देखो ये L3, देखो ये वाला एंगल किसके बीच में है, L3 और L1 के बीच में। ये वाला एंगल किसके बीच में है, ये आपका L3 हो गया और ये आपका L2 हो गया ना। तो इस तरीके से तो अब इन्होंने हमसे बोला है कि m की वैल्यू क्या होगी, इसमें m की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए लिखते हैं पहले लाइन L1 L2 L3। L1 क्या है भाई, y इक्वल टू 3x प्लस के 1। तो यहां से अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, ऑब्वियसली स्लोप निकालना, तो यहां से अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो सीधा निकल जाएगा क्या, 3, यानी m1 इक्वल टू आ गया आपका 3। L2 लाइन क्या आपकी 2y इक्वल टू x प्लस के 3। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्लोप निकालने के लिए इसका कोफिशिएंट क्या होता है गाइस, 1 होता है ना। y इक्वल टू x प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो जब मैं इसको लिखूंगी ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x प्लस के 3/2। मतलब यहाँ से आपकी m, यानी कि इसको हटाओ, यहाँ लिख देते हैं हम m2 कितना निकल गया, ये निकल गया 1/2। और L3 की अगर हम बात करते हैं y इक्वल टू mx प्लस के 4, ये है ना, हाँ। तो m3 कितना है यहाँ से डायरेक्ट आपका m। अब हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ दो इनकी एंगल्स जो है वो इक्वल कर रखे हैं। तो सीधी सी बात है, जब हमें स्लोप गिवन होते हैं गाइस, और तो बीच का एंगल क्या होता है, पहले लेंगे टेकिंग एंगल, टेकिंग लाइन L1 एंड L2। तो L1 और L2 इनके बीच का एंगल निकाल दो। देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, L1 L2 नहीं, ये वाली लाइन कौन सी आपकी, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है ना। तो पहले इस वाले एंगल को निकालते हैं अगर हम, तो L2 तो ये होगी और L3, यानी कि किसके निकलेगा, ये L3 और L2। ओके, ये वाला एंगल अगर मैं निकालती हूँ तो L2 और ये होगी आपकी L3, तो इन दोनों के बीच का एंगल है, क्या निकल जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है m2 माइनस के, यानी कि इसको लिख सके, देखो 3 है तो 3 लिखेंगे, m2/1 प्लस के m2 m2। तो जब मैं यहाँ इसकी वैल्यू रखूंगी गाइस क्या बन जाएगा आपका, गाइस आपकी मिल जाएगी, देखो m3 वैल्यू कितनी आपकी m है और m2 कितना आपका 1/2 है, /1 प्लस m और बस /2 है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका निकल गया, जब इसका एलसीएम लेंगे गाइस तो क्या बन जाएगा, देखो ये ऊपर आ गया आपका 2m माइनस के 1 और नीचे आ गया आपका 2 प्लस के m, और 2 जो बचेगा उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो tan थीटा इक्वल टू आपका क्या निकल गया, ये निकल गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या लेकर के चले, अभी हम लेके चले थे ये वाला एंगल इन दो लाइन के बीच में, अब ये वाला एंगल लेके चलते किसके बीच में, एक तो L1 और तीसरा L3। तो क्या निकल गया आपके यहाँ से tan थीटा
इन दोनों के बीच का जब हम यानी कि लिखेंगे एंगल, लिखेंगे लाइन L1 L L3, तो tan थीटा इक्वल टू आपका बन जाएगा गाइस, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, m3 माइनस m2, तो वहां क्या आ जाएगा m3 माइनस m1 आ जाएगा। m3 की वैल्यू कितनी है आपकी, वही m है, m माइनस m1 कितना है आपका m1 है 3, तो निकल गया आपका 3 अपॉन 1 प्लस के 3m। ओके, और इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपकी 2, और हमें पता है गिवन है कि दोनों एंगल क्या है आपके इक्वल है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो जब इक्वल हो जाएंगे यानी कि एंगल तो आपके इक्वल हो गए, तो ये दोनों चीजें आपकी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, यानी कि 2m माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के m इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m माइनस के 3 अपॉन 1 प्लस के 3m। अब तो m रह गया निकालना। अब मॉडुलस है, सबसे बड़ी बात मॉडुलस को कैसे कर देंगे जब दोनों जगह, देखो गाइस सबसे बड़ी बात है अगर x मॉडुलस इक्वल टू मेरे पास मॉडुलस ऑफ a है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है मेरे को मॉडुलस हटाना है तो क्या करेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस a लिखेंगे। आई बात समझ में, यानी क्या करेंगे मॉडुलस हटाएंगे तो एक तो सेम रहेगा, दूसरे किसी भी एक में हम इसमें भी कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस माइनस x इक्वल टू a भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो ठीक लगता है वो करिए। मतलब किसी एक में आपके प्लस माइनस आ जाएंगे, एक आपका कुछ नहीं रहेगा उसमें, सिंपल रहेगा। तो मैं यहाँ अगर लिखूं तो क्या बन जाएगा आपका 2m माइनस की 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका बन गया मॉडुलस तो हट जाएगा गाइस m माइनस के 3 अपॉन 1 प्लस के 3m। तो अभी क्या लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका बन गया 2m माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के m इज इक्वल टू m माइनस के 3 अपॉन 1 प्लस के 3m। तो कर दो मल्टीप्लिकेशन, क्या बन जाएगा जब इसकी इसमें करेंगे तो आपका आ गया 2m माइनस के 1 प्लस के 3m इज इक्वल टू m माइनस के 3 और 2m प्लस के m। मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइस तो आ गया 2m माइनस के 1, मैंने 1 की इसमें की फिर 3m की इस पूरे में करेंगे तो प्लस आ गया 6m स्क्वायर और माइनस के 3m इस इक्वल टू जब इधर की करेंगे 2m और m स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस के 3m। तो जहां तक मुझे लगता है कुछ कैंसिल भी हो रहा है, देखो सेम साइन है, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, ओके m स्क्वायर ये m स्क्वायर इधर आकर के क्या हो गया भाई 6m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर और 1 ये है माइनस का और ये है तो माइनस के 1 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 5m स्क्वायर प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1। तो माइनस के 1 इट इज द इमेजिनरी पार्ट, यू नो EMZ, तो इट इज कांट बी पॉसिबल द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपका बन रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ना। हम यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको चेंज नहीं कर सकते गाइस, यहाँ पर ये इमेजिनरी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, इमेजिनरी है पार्ट, ओके। तो इसको तो छोड़ देंगे, इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू इनमें से तो है नहीं। तो अब हमने क्या लिया था नेगेटिव लिया था ना हमने, सॉरी पॉजिटिव लिया था, अब हम लेकर के चलेंगे नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव लेंगे उसका देखते हैं शायद कुछ बन जाए। टेकिंग द नेगेटिव साइन, नाउ वी विल हैव now we will be क्या होगा गाइस 2m माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस जब हम लेंगे m माइनस के 3 अपॉन 1 प्लस के 3m। तो कर दो मल्टीप्लीकेशन, क्या बन गया आपका वही 2m माइनस के 1 प्लस के 3m और इज इक्वल टू माइनस के जब अंदर करेंगे तो गाइस आपका आ गया ए दो, ऐसे लिख देते हैं ना इसको माइनस 2m प्लस m। तो ये तो प्रोडक्ट आपकी सेम यही वाली आ जाएगी, है ना, यानी कि 2m माइनस के y प्लस 6m स्क्वायर माइनस के 3m
इज इक्वल टू इन दोनों की प्रोडक्ट आपकी ये वाली आ जाएगी और माइनस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इनकी इसके साइन चेंज हो जाएगी। तो आगे आपका 2m माइनस के m स्क्वायर प्लस के 6 और प्लस के 3m। अब देखो क्या करता है और क्या नहीं। अभी ये 2m है, ये 3m, देखो 6m स्क्वायर और ये दोनों आपके बन गए माइनस के m माइनस के 1 इज इक्वल टू ये दोनों आपके क्या बन गए m प्लस के 6 माइनस के m स्क्वायर। तो ले आओ सब एक तरफ, 6m स्क्वायर प्लस के m स्क्वायर माइनस के m माइनस के 1 माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी 7m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर कैसे हो सकते हैं गाइस? इसके फैक्टर नॉर्मल तरीके से तो नहीं, मैट्रिक के साथ साथ इंचेस के डिफरेंस आपका दे तो नहीं, तो उसको श्रीधराचार्य से लगाना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है गाइस? माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या आपकी माइनस के यानी प्लस की 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस a की वैल्यू प्लस है, c की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब भी प्लस कर देगा इसको, और 4 इंटू a की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू भी 7 है ना, अपॉन आपका आ गया 2 इंटू 7। तो m इज इक्वल टू आ गया गाइस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट, जब इसको सोल्व करेंगे 196 कंप्लीट, और 196 प्लस हो गया आपका 4 अपॉन 2 इंटू 7, ठीक है ना। और ये आपका आ जाता है, यानी ये आपका आ गया 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 200 अपॉन 7 इंटू 2। तो m इज इक्वल टू निकल गया आपका ये हो गया आपका किसका गाइस? यानी कि 2 प्लस माइनस आपका आ गया 100 का मतलब 10 बाहर आ गया, अंडर रूट रह गया 2 अंदर, और अपॉन 7 इंटू 2। तो गाइस मतलब हुआ इसको सोल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 7, ठीक है, 1 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 7। तो गाइस इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, और अच्छा क्वेश्चन है वैसे, तो करिए आप इसको। तो आपकी m की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है m इक्वल टू 1 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 7। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है आपको, कुछ कंडीशंस दी हुई है, क्या इन्होंने दिया है कि सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट pxy फ्रॉम द लाइंस ये एंड ये इज 10। तो हमें शो करना है कि वो जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका मूव हो रहा है एक लाइन पर। आई थिंक मुझे लगता है समझ ही नहीं आएगा गाइस आपको कि क्या हुआ है, कोई नहीं अभी देखते हैं। इसने ये चीज बोली है कि एक कोई पॉइंट है आपका pxy, ठीक है, जो ये पॉइंट है इन दो लाइनों से, मैंने माना एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है, मैंने माना इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने माना लाइन L1, ये लाइन आपकी L2 है, इसकी इक्वेशन होगी 3x माइनस के 2y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइनों से इक्वल नहीं है, उन अगर यहां से डिस्टेंस इसका d1 है और ये डिस्टेंस इनका d2 है, तो उन्होंने d1 प्लस d2 सम दे दिया ऑफ द डिस्टेंस, सम ऑफ द डिस्टेंस, यानी गिवन क्या है हमें, गिवन है कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है। इस बात समझ में कि डिस्टेंस जो है वो आपका उसका सम जो है 10 होगा। तो देखते ही पहले तो बात हमें समझ में आना कि ये डिस्टेंस निकाल दो, ये डिस्टेंस निकाल लो। हमें पता है कि कोई अगर पॉइंट होता है और किसी लाइन पर, ये लाइन की इक्वेशन आपकी ax प्लस की by प्लस c है ना, ये आपकी लाइन की इक्वेशन, और कोई पॉइंट है आपका pxy, तो आपका डिस्टेंस क्या होता है गाइस, डिस्टेंस आपका होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर मैं d1 निकालूं तो यहाँ से निकल जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस के c मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस के b।
तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया। फॉर्मूला आपका ये होता है। तो यहां से हम d1 निकालेंगे। देखो d1 हो गया L1 का, L1 की लाइन क्या की है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, कंपेयरिंग करेंगे हम यहाँ से। तो देखो ना एक x का कोफिशिएंट कितना है आपका 1 है, इसका भी 1 है, तो आपका क्या निकल गया 1 इंटू x1। पॉइंट क्या है x1 आपका x है, प्लस 1 इंटू वाई, और c आपका क्या है माइनस के 5 है। ओके, माइनस के 5 मॉडुलस अपॉन 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर, ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया x प्लस वाई माइनस के 5 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 2। ओके, ऐसे हमारा निकल जाएगा d2। जब d2 निकलेगा तो पॉइंट तो वही हमारे थे कि इसमें बस पॉइंट रख जाएंगे, x1 x2 है ना, यही सेम रह जाएगी। तो क्या आ गया 3x माइनस के 2y प्लस के 7 अपॉन 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 3x माइनस के 2y प्लस के 7 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 13। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना, तो दोनों को सम करना है आपको, सिंपल सी बात है। और आपको दिखाना है कि ये मूव है। देखो कैसे दिखाते हैं इसको मूव। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जब हम सम करेंगे निकल के आ गया आपका मॉडुल ऑफ ये माइनस के 5 अपॉन अंडर रूट 2 मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ 3x माइनस के 2y प्लस के 7 अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। तो यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा इस, तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 13 दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका अंडर रूट आ जाएगा 26, है ना। तो इसका मतलब 13 इधर चला जाएगा, अंडर रूट 2 इसके साथ हो जाएगा, तो अंडर रूट 13 तो इसके साथ आ गया। मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई माइनस के 5 प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 मॉडुलस ऑफ 3x माइनस के 2y प्लस के 7 इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 26 अंडर रूट और 10 ये है, तो 10 अंडर रूट 26। ओके, इक्वेशन निकल गई। यहां तक सोल्व करने में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं और ना ही होनी चाहिए। बट अभी थोड़ा कंडीशंस क्या बन जाते हैं, क्योंकि मॉडुलस लग रहा है ना, मॉडुलस लग रहा है। देखो किसी भी अगर मॉडुलस को हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस के रूप में बाहर निकलता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो हम करेंगे क्या, क्या करते हैं, देखो अगर मेरे पास कोई सिचुएशन है मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी, तो मैं इसको सोल्व कैसे करूंगी। मॉडुलस के अंदर वैल्यू प्लस भी है माइनस भी है, चार कंडीशन बनी है, तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, या माइनस हो ये प्लस हो, या ये प्लस हो ये माइनस हो, है ना। तो केस इसमें कितने बनेंगे ऐसी कंडीशंस में, आपके 4 केस बनेंगे। तो मैं सिर्फ एक केस को लेकर के सोल्व करूंगी गाइस, 30 बाकी 3 को करना चाहो आप कर लेना, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी। तो ठीक है गाइस, ट्रेनिंग हम क्या करेंगे, हम पहला केस लेकर के चलते हैं। ऐसे केस लेके चलेंगे। फर्स्ट व्हेन लिखेंगे, व्हेन मॉडुलस x प्लस, इसको लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 एंड सेकेंड क्या है आपका 3x एंड 3x माइनस के 2y और प्लस के 7 बोथ आर पॉजिटिव। हमने क्या लिया, दोनों को पॉजिटिव लिया। जब पॉजिटिव लिया तो आपका सिंपल टर्म्स बन जाएगा अंडर रूट 13 और x प्लस वाई माइनस के 5 प्लस अंडर रूट 2 3x माइनस के 2y प्लस के 7 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 26। ओके, कर दो अंदर मल्टीप्लीकेशन, क्या निकल गया आपका 13x प्लस 13y माइनस के 5 अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 2y प्लस 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 26। और इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए अब देखो कुछ बन रहा है क्या, देखो x है कॉमन ले लो, तो अंडर रूट 13 और प्लस के 3 अंडर रूट 2 कुछ सोल्व तो ये हो नहीं सकते ना, सोल्व तो ये होंगी नहीं, तो हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो अंडर रूट 13 y कहाँ है, ये रहा माइनस के 2 अंडर रूट 2 y और ये बचा और आपका ये और ये बचा, सबको एक साथ ले आओ, सोल्व तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसको सिर्फ आप ऐसे ही लिख देंगे माइनस के 5 अंडर रूट 13
प्लस के 7/√2 और माइनस के 10/26। चाहे तो आप यहां से माइनस को कॉमन लेकर के इसको एक सी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका ये प्लस 3/2 x प्लस √13 2/2 y, और इस प्लस को शुरू में लिख दो स्टार्टिंग में। तो 7/2 ये रह गया, माइनस के 5/13 हो गया और माइनस के 10/26 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी ये निकल के आ गई। कब? जब हमने दोनों को पॉजिटिव लिया है। ऐसे ही आप केस, ये डिपेंड एक्चुअली गाइस, ये सब चीजें आपकी डिपेंड करेंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपको उसको देख करके करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस आपको लगता है कि 4 नंबर का है तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक आपका प्रिपेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आ जाता है, क्योंकि यही थोड़ा सा कंडीशन रहती है। अगर 6 मार्क्स का कुछ आपको लग रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा गाइस। अगर ज्यादा मार्क्स का है तो हमें इसके तीनों केसेस और जो बाकी के बचे उसको सोल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से ही है ना, अभी मैंने प्लस लिया है, फिर मैं नेक्स्ट में क्या लूंगी, माइनस लूंगी नेक्स्ट में। अच्छा, माइनस की कंडीशन को कैसे होगा ना, ध्यान रखना। जैसे मॉडुलस दिया है प्लस के y और माइनस के 5, माइनस का मतलब क्या, अगर मैं इसको माइनस लूंगी तो माइनस इसके शुरू में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसका मतलब माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कंडीशन आ जाएगी, है ना। इस तरीके से होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, और उसको हम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन बन के आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया कि विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। अब इसी तरीके से आपके केसेस में अलग अलग आपकी इक्वेशंस निकल के आ जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ आपका कि ये जो पॉइंट है आपका मूव कर रहा है ना। मतलब क्या होगा, दैट इज कि पॉइंट PXY विल बी मूव ऑन अ लाइन, बस। और ये तो मैं चीज पूछ रहा था वो, है ना, शो करना था कि शो दैट मस्ट मूव ऑन ए लाइन, और बस इसका मतलब क्या हुआ, आप उस पे लाई करेगा, मूव करेगा, है ना। तो इस तरीके से गाइज हमारे यहाँ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं 20 तक। तो गाइज अगर आपको मेरे मेथड्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए अपडेट्स, नई नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में अगर गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी, किसी क्वेश्चंस में कोई तकलीफ अगर आपका, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे उनको लिख करके मुझे आप बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।